वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टूडेंट चैनल एनपीआर स्टडी अकेडमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 मतलब यूनिट 5th के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये यूनिट जो है स्टूडेंट वो बहुत ही इजी यूनिट है, अगर इसे बहुत ही ध्यान से समझ लिया जाए। इसका डेली लाइफ में भी बहुत सारा ज़रूरत होती है हमें। तो इस चैप्टर का नाम है अर्थमैटिक प्रोग्रेशनस, पंजाबी ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है अंक गणितक लड़ियाँ। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है। तो बोल रहा है इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहा जाता है। याद रखना स्टूडेंट आपको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहा जाता है। ये एपी क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है उन नंबरों का जिनका डिफरेंस सेम होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं 2 4 6 8, ये सीक्वेंस है। इनका डिफरेंस देखो सेम है ना, 4 से 2 गया 2 ही बचेगा, 6 से 4 गया 2 बचेगा, 8 से 6 गया तो 2 बचेगा, अप टू ऐसे चलता जा रहा है 50 तक। तो इसे क्या कहेंगे हम, एपीसीडी कहेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंस सेम चल रहा है। ओके, यहाँ पर हमने सीक्वेंस वर्ड को यूज़ किया है। तो अब सीक्वेंस वर्ड को जान लेते हैं, सीक्वेंस क्या होता है। पंजाबी वालों को समझ लग गया होगा जो मैंने बोला है, नंबरां दी अजिही लड़ी जिस विच साझा अंतर बराबर हुंदा है, मतलब अंतर जिहड़ा डिफरेंस है वो इक्वल हुंदा है। अब सीक्वेंस क्या होता है, इट इज़ द सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन डेफिनेट ऑर्डर। जो नंबरों का हमने सेट बनाया हुआ है, नंबरों का जो सेट हमने बना रखा है वो एक डेफिनेट फॉर्म में हो। जैसे ये देखिए, ये काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 अप टू 100, मतलब डेफिनेट ऑर्डर है। और ये 2 का टेबल चल रहा है 2 4 6 8 अप टू 50 तक, तो ये भी एक डेफिनेट ऑर्डर है, ठीक है। और ये देखिए 6 6 6 अप टू 6, मतलब समझ में लग रहा है कि लिखा क्या हुआ है और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इसे बोलते हैं डेफिनेट ऑर्डर। तो ये एपीसीडी भी है, ये वाली जो है ये एपीसीडी भी है, और ये सभी एपीसीडी हैं, क्योंकि इनका सभी का जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन चल रहा है, मतलब एक जैसा चल रहा है। तो कुल मिला के हमने अब ये बात समझी है कि जिस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.1 में हमने यही कुछ करना है। अब आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि कॉमन डिफरेंस आपने कैसे निकालना है। अब कॉमन डिफरेंस आपको क्या करना है, ध्यान से समझना स्टूडेंट। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या, जिसे हम डी से डिनोट करेंगे कॉमन डिफरेंस को, वो होता है A2 माइनस A1। अब यहाँ पर A2 और A1 क्या है, ये जो सबसे पहला डिजिट होता है उसे हम A1 बोलते हैं, जो सेकंड होता है उसे हम A2 बोलते हैं, थर्ड जो होता है उसे A3 बोलते हैं, और जो फोर्थ होता है A4 बोलते हैं। ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो ये A1 A2 A3 A4 पता चल गया, मतलब ये पहला डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है कि आपको सेकंड से फर्स्ट निकालना है। फर्स्ट से सेकंड नहीं निकालना क्योंकि वो नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए आपको सेकंड से फर्स्ट निकालना है। इसी तरह अगर ये आपके पास नहीं है पहले दो, तो आप थर्ड से 2 निकाल सकते हैं। अगर थर्ड और 2 भी नहीं है आपके पास, थर्ड और 2 भी नहीं है, तो आप क्या है फोर्थ से थर्ड निकाल सकते हैं, फोर्थ से थर्ड निकाल सकते हैं। तो ऐसे कॉमन डिफरेंस आप आगे आगे निकाल सकते हैं जो भी आपके पास डिजिट अवेलेबल होंगे। तो फॉर्मूला क्या है, आम जर्नल, कि आपको सेकंड से फर्स्ट निकालना है। अगर ये नहीं है तो थर्ड से सेकंड निकाल सकते हैं, अगर ये नहीं है तो फोर्थ से थर्ड निकाल सकते हैं। अगर वो एपीसीडी है तो ये डिफरेंस जो है वो इक्वली आएगा। समझेगी बात। तो अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज के फर्स्ट सम के ऊपर। एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट सम में बोल रहा है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। बोल रहा है कि जो नीचे टर्म्स दे रखी हैं पता कीजिए वो एपीसीडी हैं, अगर हैं तो क्यों हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ओके, तो फर्स्ट सम के ऊपर बढ़ते हैं। बोल रहा है
द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पंजाबी वालों को बोल है हरेक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जो कि पहले किराए लिए 15 रुपए तो हरेक वाधू का किराया 8 है। मतलब जो टैक्सी है वो पहले किलोमीटर का तो लेती है 15 रुपये, उसके बाद जितने वो किलोमीटर और तय करती है उसका 8 रुपये एडिशनल लेती है। तो पता कीजिए क्या ये एपी है, अगर है तो क्यों है, अगर एपी नहीं है तो क्यों नहीं है। अभी मैंने आपको बताया है कि एपी वो होगा, मतलब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होगा जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो हमें पहले किलोमीटर का तो मालूम ही है, वो कितना है 15 मीटर। तो ये लिख लेंगे फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। पंजाबी वाले लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये, ठीक है। और नेक्स्ट एडिशनल रेंट मतलब फेयर वो कितना है 8 रुपये, यही है। तो मतलब जो पहला डिजिट है A1 वो तो हमारे पास 15 ही है, ठीक है। अब सेकंड कैसे पता चलता है, इसमें 15 में 8 ऐड करके, तो वही है ना, क्योंकि सेकंड में क्या होगा किलोमीटर बढ़ रहा है, किलोमीटर बढ़ जाने के उसके साथ उन्होंने बताया था कि उसके पैसे भी जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो कितना हो रहा है 23। अब जब तीसरा किलोमीटर आता है तो पहले किलोमीटर का 15 था, सेकंड में 8 और ऐड हुए थे, अब तीसरे किलोमीटर में 8 और ऐड हो जाएंगे, तो ये अपन के पास कितना बन जाएगा 31। तो ये हो गया। अब हमने ये नोट करना है कि हमारी एपीसीडी है या नहीं है। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या बना, यहाँ पर हमारा सीक्वेंस क्या बना, अब वो देखिए। सीक्वेंस मतलब हमारे पास क्या बना, अब 15, 23, 31। अब मैंने आपको बताया था कि आपको अगर ये पता करना है कि एपी है या नहीं है तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। अब यहाँ पर A1 क्या है 15, A2 क्या है 23 और A3 क्या है 31। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो ये क्या है एपी है। तो मतलब डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला अभी भी बताया कि A2 माइनस A1, उसके बाद A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो A2 माइनस A1 मतलब 23 माइनस 15, ये अब माइनस कीजिए तो हमारे पास कितना आता है 8। यहाँ से A3 31 माइनस A2 23, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 8। A4 तो हमने निकाला ही नहीं, निकाल सकते हैं वैसे, मतलब यहाँ पे आप निकालना तो निकाल सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो A4 माइनस A3 आप निकाल कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो मैंने आपको बताया है कि जिनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो वो क्या है एपीसीडी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, बताना भी है ना क्यों है, तो लिखेंगे यस इट इज एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। आपको ऐसे नहीं, आपको पूरा लिखना है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज सेम। पंजाबी वाले लिखेंगे ਇਹ अंक गणितक लड़ी है क्योंकि इसका साझा अंतर बराबर आ रहा है। तो समझ में आ गया स्टूडेंट आपको। फर्स्ट के सेकंड सम को थोड़ा ध्यान से करना होगा। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इज द सिलेंडर एट अ टाइम।
पंजाबी वाल को बोल रहा है कि बेलन विच हवा की मात्रा जो कि हवा कढ़न वाला पंप हरेक बार बेलन विच बाकी हवा का 1/4 हिस्सा बाहर कढ़ दिंदा है। बोल रहा है, पता कीजिए क्या ये एपी है। एक हमारे पास सिलेंडर है, उसके बीचों बीच जितनी भी एयर होती है वो एक वैक्यूम पंप एक टाइम में 1/4 निकाल देता है। ऐसे बार बार करने पर पता कीजिए क्या ये एपी सीरी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस बनता है या नहीं बनता है। तो सम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो अब हम लेट कर लेते हैं कि उसमें कितनी एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, मतलब कितने वॉल्यूम है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, पंजाबी वाले लिखेंगे, मान लो बेलन का आयतन, तो वो मान लेता हूं मैं 64 लीटर। आप कुछ भी माप लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 20 मान लीजिए, 24 जहाँ अप टू 100 जो आपका दिल करे। तो बट आप करना ये कि लेट वही करना जो 4 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि हमने उसका 1/4 भी करना है ना, जितना वॉल्यूम है उसमें मतलब जितनी एयर निकालनी है, तो वो लेट करना जो 4 से डिवाइड हो जाए। ओके, मतलब अब मेरे पास कितनी एयर प्रेजेंट है 64, मतलब ये मेरा A1 हो गया अब, क्योंकि सबसे पहला हो गया ना। तो इसमें मैंने क्या करना है, अब इसमें 1/4 एयर को निकाल देना है, इसमें 1/4 की एयर को निकाल देना है। तो मैं इसमें करता हूँ, इसका 1/4 करता हूँ, 1/4 किया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये आ गया 16, मतलब इसमें मैंने कितनी एयर निकालनी है फर्स्ट टाइम 16। तो मैं लिखता हूँ A2 हो जाएगा ना अब मेरा, क्योंकि जितना बचेगा वो A2 हो जाएगा। A2 मतलब 64 से माइनस करना है 16, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 48। अब मेरे पास कितनी एयर बची 48। सेकेंड टाइम मैंने इसका भी 1/4 करना है, क्योंकि मैंने इतने वॉल्यूम की निकाल लेनी है ना, तो इसका भी 1/4 कर लेना है। तो इसका मैं अब 1/4 करता हूँ, तो 48 इंटू 1/4, तो ये मेरे पास कितना आ रहा है 1 और 2, तो 12 आ रहा है। तो मैंने इतनी एयर अब निकाल ली, तो अब मतलब ये मेरा A3 हो जाएगा। कितना कर रहे हैं 48 से निकाल रहे हैं 12, तो मेरे पास कितना आ जाता है 36 आ जाता है। तो अब नेक्स्ट टाइम भी एक बार और निकाल लेता हूँ मैं, थोड़ी सी एयर और निकाल लेता हूँ, तो वो मेरी A4 हो जाएगी। A4 हो जाएगी मतलब 36 से मैं निकाल रहा हूँ 1/4 की एयर, तो ये बन रहा है 9, मतलब 9 आ रहा है। तो 36 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना आना है 25। तो अब मेरी जो सीक्वेंस है वो क्या है A1 A2 A3 A4। तो मैं लिख लेता हूँ A1 कितना है मेरा 64 और 48 36 और 25। अब मैंने चेक करना है ये AP है या नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना है कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा कि क्या वो कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है A2 से माइनस करके A1 और A3 से माइनस करके A2 और A4 से माइनस करके A3। तो सभी वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो बन रहा है 48 माइनस 64 और ये यहाँ पर मैं एक बार लिखता हूँ A1 A2 A3 A4 हमारे ये चल रहे हैं। तो A3 36 माइनस A2 48, ओके। A4 25 माइनस A3 36, तो अब माइनस कर लेते हैं। 48 से माइनस कर रहे हैं 64, तो बन रहा है माइनस का 16 और 36 में माइनस कर रहे हैं 48, छोटे से बड़े निकाल रहे हैं, सो माइनस का 12, 25 से निकाल रहे हैं माइनस का 36, तो ये बन रहा है माइनस का 9 बन रहा है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं
कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पर 16 आ रहा है, 12 आ रहा है, 9 आ रहा है, वो भी नेगेटिव के जा रहे हैं, तो ये इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो लिखेंगे इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज कॉमन डिफरेंस, आपको पूरा लिखना है, इज नॉट सेम। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ये भी सम हमारा कंप्लीट हुआ। फर्स्ट का जो थर्ड सम है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 for the first meter and rise by 50 for each subsequent meter। ਹਰੇਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਰ ਲਈ 150 रुपये ਤੇ बाद ਵਿੱਚ प्रति मीटर खुदाई ਦੀ ਲਾਗਤ 50 रुपये बढ़ जाती है। तो ये स्टूडेंट जो सम है वो बिल्कुल फर्स्ट जैसा है। इसमें बोल रहा है कि एक हमारे पास वेल है, तो उसका जो फर्स्ट मीटर तक हम उसकी जब डिगिंग करते हैं, मतलब पुटाई करते हैं, तो उसकी कॉस्ट है 150 रुपये। अगर 1 मीटर से ज़्यादा उसके नीचे तक हम खुदाई करते हैं तो 50 रुपये और बढ़ जाते हैं 1 मीटर एक्स्ट्रा हो जाने पर। मतलब सेकंड मीटर जब होगा तो 50 रुपये बढ़ जाएंगे, थर्ड मीटर जब होगा तो 50 और बढ़ जाएंगे, 4 मीटर तक उसकी अगर पुटाई की हमने तो उसके 50 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है आपको कि क्या ये सीक्वेंस में चल रहा है। सीक्वेंस में चल ही रहा है, क्योंकि 50-50 रुपये ही तो बढ़ रहे हैं, तो ये तो पता चल गया। तो अब हमने इसे शो कर देना है। तो हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट मीटर की जो हम जब उसकी पुटाई करते हैं फर्स्ट मीटर की, तो उसके कितने रुपए लग रहे हैं, 150। ठीक है, तो मतलब A1 कितना हो गया हमारे पास, 150। तो A2 कितना हुआ, मतलब सेकंड मीटर के जब सेकंड मीटर पर उसकी जब पुटाई होती है तो 50 रुपये बढ़ रहे हैं, तो ये कितना हो रहा है, 200। अब तीसरे मीटर पर क्या हो रहा है, ये सेकंड तक और ये 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो ये हमारे पास कितना हो रहा है, 250। जब हम फोर्थ मीटर पर पहुंचते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 300। ओके, तो ऐसे चलता जा रहा है काम। तो यहाँ पर हमारे पास A1 कितना है, 150, A2 कितना है, 200, A3 कितना है, 250, A4 कितना है, 300। तो अब हमने चेक करना है कि ये AP है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस देखना होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला अब याद हो ही गया होगा, A2 माइनस A1। तो कितना आ जाएगा, बाद में लिखते हैं, सबसे पहले सभी लिख लेते हैं, A3 A4 माइनस A2 माइनस A3। तो वैल्यू को फिल करते हैं, A1 क्या है वो, A2 क्या है, A1 ये, A2 ये, A3 ये, A4 ये। तो फिल करें, A2 200 माइनस 150 और 250 माइनस 200, A4 कितना निकाला, 300 माइनस A3 कितना निकाला, 250। तो जब हमने इनको माइनस किया, इनको और इनको, हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, 50 50 और 50। तो हम देख रहे हैं हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल सेम चल रहा है, तो इसलिए ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो लिखेंगे इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकॉज, जो पहले लिखा है वो सभी, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो ऐसे सम हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है फर्स्ट के 4 की। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% per annum
ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਧਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 10,000 ਦੀ ਰਕਮ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ है। बोल रहा है एक बैंक अकाउंट में 10,000 के ऊपर एक साल का 8% ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो पता कीजिए कि यह एपी सीरीज़ में हो रहा है वर्क या नहीं हो रहा है। तो अब A1 तो हमारे पास मतलब जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो तो 10,000 है। अब नेक्स्ट ईयर में ये कितना हो जाएगा, इसमें 8% ब्याज लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10,000 का हम 8% निकाल लेंगे। अब परसेंट निकालना बहुत से बच्चों को नहीं आता तो वो सीख लीजिए। अब 10,000 का हमने 8% निकालना है, 8%। तो याद रखना हो ये जो परसेंट है ये कट जाता है, इसे काटना हो जब हम इसे काट देते हैं तो इसके नीचे 100 लग जाएगा। ओके, तो 0 से 0 कट जाएंगी। तो ये हमारे पास कितना बना, ये हमारे पास बना 800। ओके, तो अब 10,000 का 8% कितना हुआ, 800। अब पहले ईयर में तो 10,000 रुपये थे ना हमारे पास, अब सेकंड ईयर में 800 और ऐड हो गया। तो ये हमारे पास कितना बना, 10,800। तो अब हमारे पास सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के बाद जो वाला है वो फर्स्ट ईयर के बाद कितनी अमाउंट होगी, 10,800 रुपये। अब फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर हो जाएगा, सेकंड ईयर के बाद अब कितनी रकम होगी, जितनी रकम हो गई उसका फिर 8% लग जाएगा। अब फिर इसका 8% निकालेंगे हम। अब दिमाग में याद कर ली, सेम ऐसे ही 10,800 का 8%, 8 यहाँ पर से परसेंट कट के 0 नीचे, 0 से 0 कट जाएंगी। अब 108 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 864। अब 10,800 रुपये तो हमारे पास थे, अब इसमें ऐड कितने हो गए, इतने। तो इन दोनों को हम अब ऐड कर ले तो कितना बनता है, 11,634। तो ये हमारे पास अब रकम बची, तो यहाँ पर लिखेंगे 11,664। अब यहाँ पर A1 कितना है, 10,000, A2 कितना है, 10,800, A3 कितना है, 11,664। तो अब हमने ये देखना है कि AP है कि नहीं है। तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस चेक करना है। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए वही बात, क्या, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, इसके नीचे A3, A4 हमने निकाला ही नहीं, अब लिखने की ज़रूरत ही नहीं, माइनस A2 के नीचे A1 के नीचे A2, मतलब A2 माइनस A1, तो कितना आ रहा है 10,800 माइनस 10,000। तो इनको माइनस करते हैं तो कितना बन रहा है 800। अब इनको A3 इतना 11,664 माइनस A2 10,800, तो इनको माइनस करते हैं तो कितना बन रहा है 864 बन रहा है। तो अब हम चेक कर रहे हैं इन दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं जा रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं जा रहा, तो इसलिए ये APCD नहीं है। तो लिखेंगे इट इज नॉट AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। तो ऐसे सम हमारा कंप्लीट हुआ।